आप भी चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए? क्या आप जानना चाहते हैं ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इनकम टैक्स की निगाहों से बचा जा सके? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 12 ट्रांजैक्शंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए आखिर ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको करने पर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ऐसी वो 12 ट्रांजैक्शंस जिनको करने से आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी डे टू डे रूटीन में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में कवर की जाती हैं और जिनको करने से सामने वाली रिपोर्टिंग पार्टी उन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, आज मैं वही ट्रांजैक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में कवर की जाती है और जिनको करने से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। दोस्तों, जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो है कैश पेमेंट फॉर अ परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और एनी बैंकर चेक फॉर अ रुपीज ऑफ 10 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, अगर आपने बैंक से कैश पेमेंट करके कोई भी बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, कोई भी पे ऑर्डर बनवाया है या आपने कोई भी बैंकर चेक परचेज किया है इन पेमेंट ऑफ कैश, तो उस केस में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है अगर पूरे साल भर में ये कैश पेमेंट चाहे ओवरऑल चाहे एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तहत इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करके पूछ सकता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन कैसे करी है और वो आपसे इसका सोर्सेज ऑफ फंड भी पूछ सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर ट्रांजैक्शन आती है वो है आपके करंट अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा पूरे एक साल में, तो भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आपने अपने करंट अकाउंट में चाहे एक सिंगल ट्रांजैक्शन के थ्रू या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू पूरे एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है या कैश डिपॉजिट किया है, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू कर सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो ट्रांजैक्शन आती है वो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल को लेकर है, लेकिन वो आपके सेविंग अकाउंट की बात करता है। तो अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा या तो कैश विड्रॉ किया है या कैश डिपॉजिट किया है, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। और यहाँ पर जो लिमिट रखी गई है दोस्तों सेविंग अकाउंट में वो 10 लाख रुपए है। तो आप एक फर्क समझ लीजिए, अगर आप करंट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 50 लाख रुपए है वहां पर कैश लिमिट, लेकिन अगर आप कोई सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर जो लिमिट रखी गई है वो 10 लाख रुपए है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो ट्रांजैक्शन आती है दोस्तों वो है आपके एफडी से रिलेटेड। अगर आपने अपने बैंक में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई एफडी कराई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देके आपका सोर्सेज ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ इनकम पूछ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वाला जो पॉइंट है ये केवल नई एफडी बुक करने पर एप्लीकेबल है। अगर आपकी कोई एफडी रिन्यू हुई है तो उस केस में आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। तो अगर आपने कोई नई एफडी बनवाई है और वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो हमारी ट्रांजैक्शन कवर होती है वो है कैश पेमेंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख रुपए से ज्यादा अदर देन कैश और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में आपने कोई पेमेंट करी है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप हमेशा अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रैक रखिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट किस तरह से की है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप अपने कार्ड की पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं कैश में और 10 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं अदर देन कैश में, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इश्यू हो सकता है। इसके बाद दोस्तों सिक्स्थ नंबर पे जो ट्रांजैक्शन है हमारी वो है परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर मोर देन ₹30 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है जिस प्रॉपर्टी की परचेजिंग वैल्यू स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी में जो वैल्यू जाती है वो अगर 30 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करके पूछ सकता है कि बताइए आपका ये सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया था। दोस्तों, 7th नंबर पे जो हमारी ट्रांजैक्शन कवर है वो है कैश पेमेंट फॉर अ परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ सर्विसेज
फॉर ₹2 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के कंसिडरेशन में आपने कोई भी पेमेंट की है विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख और वो कैश में पेमेंट होती है दोस्तों, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस देके पूछ सकता है कि आपने ये कैश पेमेंट कहां से करी है और बताइए इसका क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। दोस्तों 8th नंबर पे जो हमारी ट्रांजेक्शन कवर होती है परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर ₹10 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा रुपए के म्यूचुअल फंड्स परचेज करे हैं तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना सोर्सेज ऑफ इनकम एक्सप्लेन करें। दोस्तों 9th नंबर पे जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर ₹10 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज करी है कैश में तो उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। 10th नंबर पे दोस्तों हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज ऑफ शेयर फॉर ₹10 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट मींस अगर आपने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर परचेज करे हैं, चाहे वो आपने शेयर एप्लीकेशन मनी देकर ही परचेज क्यों ना किए हो, उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। दोस्तों 11th नंबर पे जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है बायबैक ऑफ शेयर को लेकर। तो अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर बायबैक करे हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करके इस ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। इसी तरह दोस्तों 12th नंबर पर जो ट्रांजैक्शन है वो है बॉन्ड्स को लेकर। तो अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए से ज्यादा के बॉन्ड एक्वायर करे हैं, इट मींस आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा के बॉन्ड परचेज करे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ये इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट हो जाती है और डिपार्टमेंट आपको चाहे तो नोटिस इशू करके इसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो दोस्तों ये थी वो 12 ट्रांजैक्शंस जिनके बेसिस पर डिपार्टमेंट आपको टाइम टाइम पर नोटिस इशू कर सकता है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है, तो या तो आप इसे अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करें या फिर आप हमें इसका एक्सप्लेनेशन दें कि आपके पास ये सोर्स ऑफ इनकम कहां से आई थी जिस बेसिस पर आपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए तो सबसे पहले आप इन 12 ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखें और कोशिश करें कि इन 12 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो लिमिट लगाई गई है आप उन लिमिट के अंदर ही आप अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करें ताकि आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना जाए और आपको किसी भी तरह का नोटिस ना आए। आई होप दोस्तों आपको ये 12 ट्रांजैक्शन समझ आई होंगी एंड आपको पता चला होगा ऐसी कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस है जिसमें इन्वॉल्व होने की वजह से आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी मेरी इन वीडियोस का फायदा मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।